नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं बता दूं कि आज गुरुग्राम सेक्टर 40 में बने अप्रैल हाउस के अंदर जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा एक राइट टू सर्विस कमीशन की एक बैठक ली जा रही है। इस राइट टू सर्विस कमीशन के अंदर जो टीसी गुप्ता रिटायर्ड आईएएस हैं उनको चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो कि अब अधिकारियों के साथ मीटिंग में तय किया जा रहा है कि इस राइट टू सर्विस कमीशन का जो फ़ायदा है जो आम लोग हैं गुरुग्राम के उनको किस प्रकार से दिया जा सके, और जो भी सरकारी योजनाएँ लगातार गुरुग्राम में चल रही हैं उन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक और उसकी समस्त जो जानकारी है वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी, यही सभी जो चीज़ें हैं वो आज बताई जाएंगी इस पूरी बैठक के अंदर। हम आपको लेके चलेंगे इस बैठक के अंदर और दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो है चीफ कमिश्नर और जो गुरुग्राम के तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे हम सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें या फिर और जो गुरुग्राम के अधिकारी हैं उनकी बात करें, उन सभी की जो एक बैठक जो है अंदर इस वक्त अंदर अप्रैल हाउस में चल रही है। और उस बैठक की सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो राइट टू सर्विस कमीशन है वो गुरुग्राम में काम करेगा। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरी जो है ये मीटिंग चल रही है। In the world, which we need to cross check, but at least I can claim it is first time in the country. आपको अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम अपने आप आपके बिहाफ पे अपील फाइल करेगा। एंड सिद्धार्थ, आई विल मेक जस्ट वन स्मॉल करेक्शन। आपकी प्रेजेंटेशन में आपने कहा था कि जब वो अप्लाई कर रहा है तो कंसेंट देगा, आपकी बिल्कुल ठीक है बात, जिस दिन आपने बनाई थी उस दिन ठीक है। अब हमने गजट नोटिफिकेशन करा दिया है, मुख्यमंत्री जी से अप्रूव करा के, सीएम से अप्रूव करा के गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि उसको कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में आपने बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूव करा, आपने अप्लाई किया, 4 दिन अब हो जाएगा, 30 दिन है। 30 दिन के अंदर यदि नहीं हुआ तो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम अपील फाइल कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। 2 दिन में कूड़ा नहीं उठा तो अपने आप जो है आपकी अपील एडिशनल कमिश्नर के पास में अपने आप जो है उसके पास में चली जाएगी। तो ये सिस्टम का हमने नाम दिया आस, ऑटोमेटिक अपील सिस्टम, दैट इज AAS आस। तो आपको इस कमीशन से आशा हो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये बताने के लिए हम जिले जिले में जा रहे हैं, हमारा 6ठा जिला है और इसके अंदर ऑफिसर्स को बिठाते हैं, पब्लिक को बिठाते हैं कि आपके हर विभाग की परफॉर्मेंस आपके सामने नजर आए कि क्या क्या कर रहे हैं। आपके जिले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, 17 नंबर के अंदर है, जो कि आप पीछे आइए स्लाइड के ऊपर जिस पे आप डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो आज सिस्टम जो है इट्स ए ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर जो आपकी अपील को अपने आप फाइल कर देगा। तो जो आदमी इस सर्विस के लिए अप्लाई करेगा, कन्वेंस डीड के लिए आपने अप्लाई किया, आपने ट्रांसफर परमिशन के लिए अप्लाई किया, आपने किसी नेम एडिशन के लिए किया, आपने पासपोर्ट के लिए किया, आपका मोबाइल खो गया, आपने पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई, 21 दिन का टाइम इनको दिया हुआ, आपकी कोई चीज खो गई, आपने 21 दिन में, SHO ने 21 दिन में नहीं किया, अपने आप आपकी अपील यहाँ पे ACP के पास चली जाएगी 21 दिन के बाद। 30 दिन में उसने भी नहीं किया तो अपने आप अपील उसके पास चली जाएगी, उसके आगे DCP के पास चली जाएगी, और DCP ने भी उसके अंदर कुछ नहीं किया तो अपने आप कमीशन के पास आ जाएगी। तो एक तो कमीशन डैशबोर्ड देखता रहेगा किस किस के पास में कितनी अपील है। आज की डेट में तो जिस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कराया था 1 सितंबर को, ऑन दैट डे 1,41,000 एप्लीकेशन जो है वो आउटसाइड RTS लिमिट थी। सपोजिंग दिस आस्क सिस्टम इज देयर, तो जितना नोटिफाइड टाइम है, नोटिफाइड टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली वो चलती रहेगी। तो हर एक का डैशबोर्ड मेरे सामने आता रहेगा, सारी अथॉरिटीज के सामने आता रहेगा। अथॉरिटीज, फर्स्ट अपील एट अथॉरिटी इज कॉल्ड, टेक्निकल वर्ड जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी। सेकेंड अथॉरिटी इज सेकेंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी। फर्स्ट अथॉरिटी का क्या काम था कि वो उस सर्विस को दिलवाना है, उसको कूड़ा नहीं उठा। मैं आई एम टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल्स, आई एम नॉट टेकिंग ऑल दोस 546 एग्जांपल कि कूड़ा उठाना है, सैनिटरी इंस्पेक्टर से उसके पास गया, एडिशनल कमिश्नर के पास, तो एडिशनल कमिश्नर कहेगा अच्छा भाई कूड़ा क्यों नहीं उठाया, इसको फटाफट उठाओ, 2 घंटे में उठाओ, 4 घंटे में उठाओ, मैक्सिमम 7 दिन का टाइम है कि 7 दिन में वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंड दिस इज पर्टेनिंग टू ऑल दिस सर्विसेज, सेम प्रोविजन ऑफ लॉ इज देयर। 30 दिन के बाद के अंदर दूसरे के पास चला गया, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी उसमें पेनल्टी लगा सकता है 5,000 रुपए, 250 रुपए रोज, 5,000, और उस कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट ने जिसने सर्विस सीकर की है उसको वो 1,000 रुपए का कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है। हमारे पास
20,000 रुपए और हर केस में 5,000 रुपए की कंपनसेशन देने का प्रावधान है। 20,000 रुपए इज नॉट दैट मटेरियल। 20,000 की बात यह है कि जिस एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी लग गई, हिज सर्विस रिकॉर्ड विल गेट स्पॉइल्ड एंड आई हैव मेड पब्लिक अनाउंसमेंट्स टू द इफेक्ट कि जिस एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि ये बाय नेम होती है, उसको अपनी तनख्वाह से देनी होती है, डिपार्टमेंट के ऊपर है नहीं, तो आई हैव मेड पब्लिक अनाउंसमेंट्स कि जिस भी किसी एम्प्लॉय के ऊपर 3 पेनल्टी लग गई, will recommend to the government for removal of his for removing him from the service, public service, because that person is not fit to provide public service. यदि 3 बार उसने गलती कर दी है and that order stands, क्योंकि हमारे ऑर्डर की अपील केवल हाई कोर्ट में हो सकती है, that can be challenged only in the high court. If supposing he is not able to get any stay or he is not successful, in that case that order stands, and if 3 such orders stands in that case, that person will be putting his service at risk. तो इसीलिए जो है, this is very very important provisions. My request to all my colleagues in the government service is there to adhere to the provisions of law. Here is a commission which is an active commission, proactive commission, and we are not going to spare anyone who violates the provisions of law. That is one. Public को इसलिए कि ये दिखाने के लिए we are very serious and we want to have your suggestions. For example, we had gone to, this is the 6th district. I am telling you, and we intend to go to Rewari today evening, and then Sonipat, Panipat tomorrow, and then 4 more districts next week, all the 22 districts. कैथल में गए तो कैथल में कहा जी, एक आदमी की शिकायत थी कि मुझे 100 कट्टे खाद के मिलने चाहिए थे, मुझे केवल 25 मिले। अब दिस इज नॉट ए नोटिफाइड सर्विस, और हमारे कृषि प्रधान राज्य के अंदर तो नोटिफाइड सर्विस होनी चाहिए, तो हम इसको नोटिफाई कराने के लिए हमने नोट कर लिया। अब नोटिफाई कर लिया तो उसके अंदर नोटिफाई करने के बाद देन विल सी कि जिस किसान की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो ऑर्डर पहले दे रहे हैं कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर एडवांस में। वी विल नॉट वेट कि जब फसल आ जाएगी और कोई नई कट्टे मिलेंगे फिर उसको पेनल्टी लगाए। हम पहले से ही देखेंगे सीजन से पहले कि भाई कितनी फसल की रिक्वायरमेंट, कितनी खाद की रिक्वायरमेंट है, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया कि नहीं, ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, और उसके बाद में यदि नहीं मिलती तो इन दैट केस हम उसमें पेनल्टी लगाएंगे। बट ए यूजफुल सजेशन केम फ्रॉम द पब्लिक इन कैथल कि जी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड आल्सो बी नोटिफाइड। इसी तरह से एक जगह पे आया, पंचकूला के अंदर हमारे पास में आया कि जी आपने यूएलबी की, अर्बन लोकल बॉडीज की ये तो की हुई है, परंतु जो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, सबसे ज्यादा परेशानी तो इस चीज के अंदर आ रही है कि यूआईडी के अंदर बड़ा, वो सीएम विंडो पे भी नजर आ रहा है कि यूआईडी लेने के अंदर बड़ी शिकायतें हैं। तो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट कि यूआईडी को भी, जो आपकी प्रॉपर्टी आईडी, नॉट यूआईडी सॉरी, प्रॉपर्टी आईडी जो लेना है, प्रॉपर्टी आईडी लेने को भी एक सर्विस नोटिफाई करा है। इसी प्रकार से एचएसबीपी के अंदर बिल्डिंग प्लान से लेके 46 चीजें हैं, परंतु असली चीज नहीं है कि करेक्शन इन द पीपीएम रिकॉर्ड। एक आदमी 50,000 रुपये जमा करा दिए उसने, उसके बाद रसीद भी है उठा दी, वो जाता है उसके खाते में 50,000 दिख ही नहीं रहे, वो उसके लिए 3 महीने से 4 महीने से धक्के खा रहा है। पिछले 6 महीने पहले 8,000 ऐसे केसेस पूरे स्टेट में पेंडिंग थे, आज करीब 700-800 केसेस पेंडिंग। तो वी आर गेटिंग दैट आल्सो एज नोटिफाइड। जब हम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, दूसरों से पता कर रहे हैं, पब्लिक के लोगों से, रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वी आर कमिंग टू नो विच आर द सर्विसेज विच नीड टू बी नोटिफाइड। तो इन दैट बैकग्राउंड ओनली मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे लॉस्ट नजर आ रहे थे कि यार फालतू में सिद्धार्थ सिटी में स्टेट प्रेजेंटेशन करने लग गया, हमें सुबह सुबह क्यों बुला लिया, हमारा क्या मतलब है, जिला चाहे 17 नंबर पे हो या जिला टॉप के ऊपर हो, हमें क्या लेना देना, हमें क्यों बोर कर रहे हैं। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू सेट द टोन एंड टेनर ऑफ द मीटिंग। नाउ यू कैन प्रोसीड प्लीज। आप आपकी बात सुनेंगे, लास्ट में सबकी बात सुन के जब हर आदमी ये इसमें कह देगा, एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा करेगा, देन ओनली आई विल गो फ्रॉम हियर। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। So moving ahead from the state level ranking and review of the districts, we would move towards the department wise performances on Saral portal of district government. So the departments with the green tag are, according to the RTS score of the Saral portal, are decent and good performance, but the departments with the beige color and the lower down from 13 till 19 are average performance, but from 20 to 24 are having a poor performance from the point of view RTS score and the score which we talked about earlier. So
Majorly the average category we have transport department, then DHBVN, HSBP, Haryana Forest Department, Social Justice, Housing Board and Labour Department. Say for the example, Transport Department, there are almost 4354 applications which are pending outside timeline till date. 806 in DHBVN, 195 in HSBP. And when we talk about departments at serial number 20 to 24, their RTS score is quite low, poor, and specifically for serial number 22 department, Building and Other Construction Workers Board. There are a lot of pending applications outside RTS, that is 629. And specifically, special mention of 2 applications which are pending outside RTS in PCP department for a long time now. Overall score of our district is 9.2. So this is the e-ticketing performance of the district Gurugram, all the departments. In this, the average score is somewhere around say 9.23. Again, the serial number 9, welfare of SCs and BCs. This is average performer, but the serial number 10 to 13, these departments are again laggards, poor performance, unresolved applications outside service level agreement, SLAs, till date. For example, in the rural development department, 28 applications. So that explain what e-ticketing means and what is the SLA, what is non-SLA. Any of the departments can explain this? Let it be a two-way process instead of it is coming from the banks. Any of the departments, any of the officers, what e-ticketing है क्या बताइए? क्या है e-ticketing? Any of the officers who are there in the hall? सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स है सर, जो ई टिकट से आती है उसका ट्रैक नंबर होता है जो आप कंप्लेंट दूर करते हैं। नहीं ये कोई और ऑफिसर सिद्धार्थ, you can explain. Sir, there are actually 2 mechanisms on how Saral review of Saral applications on Saral portal take up. It is one is e-ticketing and one is once the application is received, then how it is processed. 2 forms. I mean, one is the receiving part of it and one is the processing part of it. So e-ticketing is that the receiving part of the applications, and once it is received in the department on the portal, and how it is processed within a timeline, it is processed outside timeline, it is processed. So that is how it is. These are the complaints. क्या है कि आप 546 सर्विसेज जो अप्लाई करते हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है. 277 are available through a single portal of Haryana government, जिसका नाम सरल हरियाणा पोर्टल है, saralharyana.gov.in, but which has been renamed as Antyodaya Saral portal by the Honorable Chief Minister, keeping in mind Antyodaya, feeling of Antyodaya, कि जो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा हो, उस अंत का उदय होना चाहिए. That is the meaning of Antyodaya. So our Antyodaya Saral portal, ये ई-टिकटिंग परफॉर्मेंस और जितना सरल स्कोर की बात हो रही है, सब 277 की बात हो रही है, 277. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 269. 269 की बात इनसे मैं अलग करूंगा और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो 269 की बात भी करेंगे. जैसे स्वच्छ हरियाणा पोर्टल के ऊपर आप लोग जो है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड दी है, स्वच्छ हरियाणा पोर्टल के ऊपर आप जो कंप्लेंट कर रहे हो वो इसमें नहीं आ रही. आप जाके डीटीसी के दफ्तर में कोई शिकायत जाके कर रहे हो वो इसमें नहीं आ रही. आपने इन्वेस्ट हरियाणा के पोर्टल के ऊपर किसी एक अप्लाई किया है तो वो इसमें नहीं आ रहा. ये 277 सर्विसेज की बात कर रहे हैं. मेरा काम 546 देखना है. तो उस 277 में भी कोई सर्विसेज टाइम पे नहीं मिलती, लोग कंप्लेंट करते हैं, तो उस कंप्लेंट के लिए ई टिकट रेज की जाती है. ई टिकट का मतलब कंप्लेंट. उस कंप्लेंट पे क्रिटिकल कंप्लेंट हो तो उस क्रिटिकल कंप्लेंट के लिए सरल हरियाणा पोर्टल उसको फ्लैग करता है कि 5 दिन में ठीक होनी चाहिए, और जो नॉन क्रिटिकल होती है उसको कहते हैं 10 दिन में ठीक होनी चाहिए. ये जो स्कोर है कि रिजॉल्व विद इन एसएलए, मतलब क्रिटिकल थी तो 5 दिन में हो गई, नॉन क्रिटिकल थी तो 10 दिन में, वो तो आ गया रिजॉल्व. जो अनरिजॉल्व है उसका आगे नंबर. आपके ये स्कोर्स हैं. ई टिकटिंग में आपके स्कोर्स जो हैं वो कम है. जिस डिपार्टमेंट के कम है, इसका मतलब ना तो उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान दिया जब उसने अप्लाई किया,
ना जब शिकायत आई तब ध्यान दिया। तो डबल वैल्यू होगी इसके लिए, तो जिस आदमी ने अप्लाई किया। तो ये ई-टिकटिंग स्कोर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सरल स्कोर इज इंपॉर्टेंट व्हिच इज अनसैटिस्फैक्टरी एज फार एज माय स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न। राइटिंग में तो मैंने लिख के भेज दिया आपको। मैंने सारे जिले के डीसीज को लिखा था, अखबारों में भी आया था कि हर महीने हम रिव्यू करेंगे। जिसका 9 से ऊपर होगा, 9.5 या ऊपर होगा, 9.5 एंड अबव, उसको हम एप्रिसिएशन लेटर देंगे डीसी को उस जिले के लिए। और जिसका 8 से नीचे होगा उसको हम डिस्प्लेजर नोट देंगे। तो मुझे खुशी है कि उस दिन 8 से नीचे 2 थे, आज एक भी नहीं। उस दिन 9.5 से ऊपर केवल 4 डिस्ट्रिक्ट थे। और आज तो मैं प्रेजेंटली सरप्राइज हूँ कि 9.7 भी कुछ क्षेत्र आ गया। और हेडक्वार्टर के ऊपर जो चंडीगढ़ में लोग काम नहीं करते थे, मैं 30 के 30 डिपार्टमेंट के साथ ऐसी मीटिंग कर चुका हूँ। जो वहां पे, इसमें 31 डिपार्टमेंट है, एक को छोड़ के 30 के साथ हो गई। हेडक्वार्टर हमेशा नीचे होता था 22 पे, 23 नंबर पे। इसमें 23 आदमी का स्कोर आता है। इफ यू कैन गो बैक टू दैट स्लाइड। ये इसके अंदर सेकंड नंबर पे हरियाणा हेडक्वार्टर नजर आ रहा है। ये पहले नीचे नजर आता था। और आपसे यदि जिस दिन मैंने लेटर लिखा था आप देखेंगे तो 12-13 पे था। तो अब ये 2 के ऊपर है कल से। इसका मतलब चंडीगढ़ में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, तो फील्ड में भी काम करना शुरू कर दिया। तो आपका जो है 9.5 से ऊपर इतने सारे, आज जो है मैं देख रहा हूँ कि 9.5 एंड अबव जो है 8 डिस्ट्रिक्ट आ गए, विच इज वेरी एक्सीलेंट। कि लोग जो है, आपका भी 9.1 था जिस दिन मैंने लेटर लिखा था, आज 9.2 है। सुबह आप बता रहे 9.3 आ नहीं सर, स्कोर इज 9.2 but the rank has improved from 7. रैंक हैज इंप्रूव फ्रॉम, तो एक को नीचे चला गया होगा। आई जस्ट मैं तो एक को नीचे गया होगा ना। आपका तो भी 9.2 पे ही है। बट स्लोली आई एम गोइंग टू रेज द बेंचमार्क। द बेंचमार्क विल बी 9.9 एज ऑन 1 जनवरी 2022। लोगों का टाइम पे काम होना चाहिए। एंड आई हैव मेड ए पब्लिक अनाउंसमेंट, डिले not even a single case shall be tolerated by this commission onwards। जन जागृति अभियान कर दिया। अब आपके यहाँ एक भी केस डिले हुआ, we are not going to spare any person in any of the cases। तो 9.9 will be a benchmark for district as a whole with effect from 1st of January। I am toying with that idea and appreciation certificate will be only on 9.9। तो 1 जनवरी को आप सबके सब 9.9 पे आने चाहिए। 9.7 पहली बार पिछले 5 साल के अंदर 9.7 किसी जिले का, आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर चेंज ऑफ दोस स्कोर्स। पहले उनका मेथड उल्टा होता था जिसमें बहुत नीचे होते थे। और ये जो परफॉर्मेंस अब आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाएंगे, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछेंगे भी। ऑल दिस परफॉर्मेंस इज फॉर लास्ट 3 months एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस जहां हर एक चीज का टाइम है। मिनिमम टाइम इज 4 hours। शहर में बिजली चली जाए तो 4 घंटे में ठीक होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम टाइम। मैक्सिमम इज 135 days, जहां बैंक से एक लोन मिलता है एक स्कीम के अंदर। अदरवाइज फायर की एनओसी के अंदर आपका एनओसी में 60 days है। तो जहां 45 दिन जिसका टाइम निर्धारित है, वहां की तो है 45 दिन या कम, ये 90 दिन की बात, 90 days की परफॉर्मेंस। जहां 45 days से ऊपर है वो 90 दिन की। तो मैक्सिमम 45 days में, सॉरी 3 months और 6 months। तो मैक्सिमम चीजें की तो 3 महीने की परफॉर्मेंस आ रही है। 10-12 सर्विसेज ऐसी है जिसमें 6 महीने की परफॉर्मेंस आ रही है। तो ब्रॉडली वी कैन से कि यहाँ पे हम 3 महीने की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि मेरे से पहले वाले ने काम नहीं किया, तो 3 महीने से तो होगा ही, एक्सेप्ट सम फ्यू पीपल लाइक सिद्धार्थ हुए रिसेंटली का है। जनवरी में आ गया, तो ये भी आ गया इसके अंदर। So we have 17 services in district, the Deputy Commissioner's office. So when we take up the department-wise reviews now, and within department service-wise analysis, so there are various heads on which it can be analyzed. Number of applications received till now, total completed applications. Now, two major forms: completed applications and under process applications. Both of them can be analyzed from 2 points of view: completed within RTS timelines and completed outside RTS timelines. Again,
those applications which are under process, they can also be analyzed within RTS timeline percentage, and those applications which are still under process but outside RTS timeline. This is one of the major analysis parameters. And it also shows total underway applications also. I mean the number of applications which are under process. Now one of the other key components. ज़्यादा क्योंकि बहुत छोटा print है, ज़्यादा नहीं देखेंगे. Only thing which I want to drive home the point here are two things. Number one is the rejection rate. Right. Rejection rate कम से कम होना चाहिए. Rejection rate कम से, इसका मतलब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा उनका राइट है, कौन सा राइट नहीं है. जब वो अप्लाई करते हैं तो सरल हरियाणा पोर्टल से वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं अपनी कमाई करने के लिए उनके बगैर बात फॉर्म भर देते हैं. जब बगैर बात फॉर्म भर देते हैं तो इसलिए भी रिजेक्शन रेट हो जाता है. तो यहाँ से टेक अवे पॉइंट ये है कि आप सरल हरियाणा टीम के आदमियों को एजुकेट करें कि ये दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल आई टेल यू, कुरुक्षेत्र हमारे यहाँ पे एक यदि किसी की शॉर्ट हाइट रह जाए तो हरियाणा के अंदर उसको अलाउंस मिलता है. तो पहले तो मैंने ऑफिसर से पूछा, अम्बाला में पूछा, तो उसमें ही वॉज नॉट एबल टू टेल. 3 फुट 3 इंच से कम यदि मान लो किसी की हाइट कम है तो उसमें हमारे पास एक स्कीम है, आएगी इसमें सोशल जस्टिस की स्कीम है, वेयर वी गिव अलाउंस टू दैट पर्सन. 100% रिजेक्शन है. तो पूछा उनसे क्यों रिजेक्शन है, कहते जी उसकी हाइट 4 फीट 1 इंच थी. 4 फीट 1 इंच थी तो उसका फॉर्म क्यों भरवाया? यदि फॉर्म भरवा रहे हो इसका मतलब लोगों की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ जाती, और सरकार से अपेक्षा बढ़ गई और जब उसका रिजेक्ट होता है देन स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. सरकार तो कुछ नहीं कर रही, मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म रिजेक्ट हो गया. नंबर वन इज दैट. सो आई एम गोइंग टू वॉच योर रिजेक्शन रेट्स ऑल्सो, कि या तो कोई गड़बड़ कर रहा है या इसमें कोई ना कोई क्या प्रॉब्लम है. यू नीड टू एनालाइज दैट. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट स्कोर्स. नंबर वन इज रिजेक्शन रेट, सेकंड इज द पब्लिक सेटिस्फेक्शन. आपका जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन है वो 5 में से, लास्ट का कॉलम है जिसमें 5 में से नंबर दिए. अब फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई विल नॉट नेम दैट, गरीब विधवा की, शेड्यूल कास्ट गरीब विधवा की बेटी की शादी जब होती है तो उसमें 51,000 रुपया दिया जाता है शादी के ऊपर. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है SCBC डिपार्टमेंट से. SCBC डिपार्टमेंट से कौन है देते हैं 51,000? कितने आदमियों को दिया आप लोगों ने? अब आपका स्कोर देखेंगे, वहां पे बैठ जाइए. एक जिले में स्कोर आया 1,666 आदमियों को दिया. 1,666 आदमियों को आपने उन गरीब महिलाओं को उनकी बेटी की शादी पे बगैर सरकार का कुछ ऑब्लिगेशन होते हुए 51,000 रुपए शादी के अंदर दिए. खुशी खुशी दिए होते और अच्छी तरह दिए होते तो आपको 1 नंबर नहीं देता, वो 5 में से 5 नंबर देते. 1 दिया इसका मतलब या तो आपने तंग करके दिए या पैसे लेके दिए. 2 में से एक चीज हो सकती है, कुछ पैसे लिए होंगे उसमें से, या हो सकता है तंग करके दिए हो. अदरवाइज आपको 5 में से 1 नंबर, वो भी 1,666 आदमियों का एवरेज 1 क्यों है? सो दीज 2 लास्ट 2 पॉइंट जो स्लाइड्स हैं इसमें फॉर एग्जांपल रिजेक्शन में लाउड स्पीकर पे आपका 88% रिजेक्शन है. या तो आपने इसलिए किया होगा कि कोविड था, या फिर ऐसे है कि आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, उसने लाउड स्पीकर बजाया और खत्म होगी कहानी. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. सो वी नीड टू सी व्हाई द, बाकी में आपका बहुत अच्छा है, बट 3 जगह पे आपका EWS के सर्टिफिकेट में रिजेक्शन रेट इज 32%. मे बी इनकम लिमिट उसको ना पता हो, बट पब्लिक सेटिस्फेक्शन रेट जो है आपका ऑन एन एवरेज 3 के करीब चल रहा है. And I am setting my benchmark as 4 out of 5. लोगों को कम से कम जो है 5 में से 4 आपको दें. यहाँ पे जैसे आप ये देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में 353 आदमियों ने आपको केवल ऑन एन एवरेज 2 नंबर दिए. शादी की खुशी के अंदर तो वैसे ही आपको 5 में से 5 देना चाहिए था उसको, यदि आपने उसकी शादी अच्छी तरह से रजिस्टर कर दी होती बगैर किसी दिक्कत के. या तो आपने चक्कर कटवाया है या आपने उनको ज्यादा तंग किया. You get my point? अब इसका आपके पास जवाब नहीं होगा because you would not be prepared for these kind of questions from me. But the thing is, these 2 columns for me in each and every case is important. So all the departments, they need to care about these 2 things also.
इसका 5 में से 4 का बेंचमार्क तो मैं थोड़े दिन में ले आऊँगा कि 5 में से 4 होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है अपने कस्टमर मतलब पब्लिक की तरफ भी ध्यान दो, उनका भी जरा ध्यान रखो, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, ध्यान से बुलाओ, आओ पानी पियो, पानी का प्रबंध करो, बैठने का प्रबंध करो, कुछ भी करो, मगर पब्लिक सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर। काम भी टाइम पे कर दे, 9.9 भी ले आए और पब्लिक भी हमें जूते मारे तो उससे फायदा क्या। हमें तो पब्लिक का काम करना है, पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के अनुसार काम करना है, टाइम पे काम करना है, बगैर हैसल के काम करना है, और रिजेक्शन रेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेदर वी नीड टू चेंज अवर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, मैंडेटरी फील्ड कर देंगे कि 3 फुट 3 हाइट इंच होगी तभी वो अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं अप्लाई कर पाएगा। कई बार आदमी भी जिद करते हैं कि तुम अप्लाई करते हैं, बाद में देख लेंगे, अपना सिफारिश है मेरी तो चलती है, मैं तो ले लूँगा। तो ऐसे भी हो सकते हैं कई आदमी, बट wherever the rejection rates are abnormally high, and I'll term that as 10% and more as abnormally high, where 10% and more is the rejection rate, will you agree with me or not? Where the rejection rate is very very high. अगर रिजेक्शन रेट बहुत हाई है तो एनालिसिस जो है ना करना पड़ेगा कि ये हाइट जो ना क्यों है, एंड अक्रॉस द बोर्ड एक कॉमन परसेंटेज तो नहीं लगा सकते, बल्कि जो कहीं अगर तो ऐसा तो नहीं कर सकते, परंतु जो कहीं पर लग रहा है तो उसमें जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं कि जिसके चलते रिजेक्शन रेट जो ना कम हो सके या लोगों को परसुएड कर सके कि इसमें जो ना कैटेगरी में आप नहीं फॉल करते तो नहीं अप्लाई करें, कब लेगा माफ अभी लेगा, अभी बस बंद करना पड़ेगा, 8 घंटा हो गया। कस्टमर रेटिंग जो है वो ग्रेजुअली ही इम्प्रूव करेगी, और हमें एम जो ना हमेशा जो ना हाई का ही लेना चाहिए। अगर 5 में 4 का एम ले रहे हैं तो दैट इज 80% एक अच्छा एम है, और इसको जो रखना चाहिए। और हर एक जगह जो है डिप्टी कमिश्नर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि आप ये बताएं कि अगर ये कम जा रही है तो क्यों कम जा रही है, वो इंटरेक्शन करके उससे एक अलग एनालिसिस निकल के आएगी, और उस एनालिसिस के आधार पर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमारी कमी रह रही है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, मतलब अब तो चीजें जो ना ऑनलाइन जो अप्लाई होने लगी, बस सरकार में कई ऐसी चीजें होती है जिसको कि कस्टमर जो ना मे नॉट लगी। हमारे जो सब दफ्तर होते हैं तो दफ्तर में आकर के देखिएगा कि जो PWD की जो बिल्डिंग होती है और जो उसकी मेंटेनेंस और जो सफाई होती है, कस्टमर कहाँ से आपको रेटिंग दे देगा अगर उसको आना पड़ गया। शहरों के अंदर के गांव में आपने 2 आदमियों की मैरिज रजिस्टर की, दोनों ने आपको 5 में से 5 दिए होंगे, और जबकि गांव में बिल्डिंग की पोजीशन खराब होगी। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर, हाउ यू ट्रीट द सिटी। इट इज नॉट ओनली द फिजिकल एनवायरनमेंट, दोनों ही चीजें हैं उसके अंदर। आपका देखो 5 भी है, इसके अंदर सर एक्सपेक्टेशन भी है, ठीक है। पार्टिकुलरली इट इज ट्रू इन गुड़गांव, जो ना मेरे से ज्यादा इसको एडवोकेट करेंगे कि जो ना उसकी जो ना एक्सपेक्टेशन क्या। आप रिवाड़ी में जाएंगे सर, आज जो ना रिवाड़ी में डीसी से पूछ लेना, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन लेवल जो ना इतनी आई है कि ही इज नेवर सेटिस्फाइड। तो अब बताएं, एक्सप्लेन करें कि कैसे हो सकता है, बट दैट विल बी एवरेज आउट। डिविजनल कमिश्नर साहब जो हैं, इनके पास अंडर इस गुड़गांव भी है, रेवाड़ी गुरुग्राम भी है, रेवाड़ी भी है, नूह भी है, तो इसीलिए मगर नूह उधर चला गया, फरीदाबाद। आई एम द ओल्ड स्कूल, आई स्टैंड करेक्टेड। 6 हो गया तो डिवीजन कमिश्नर। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर रेटिंग है, इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि ये कस्टमर रेटिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए। और उसके तभी होगा जबकि व्हेन यू try interacting with the citizen when you are delivering this service. And sir, if I'm not wrong, another trivial position is that even if the rejection ratio is in some cases, say for funfair, circus, magic show, it shows rejection is 100%, still it is showing is completed outside Hartiy's timeline. Even if it is rejected, then it shows is completed. No, that can be there. That can be there. That can be there. but it needs to be 100% rejection to be used. नहीं, कई जगह पे क्या होता है कि रिजेक्शन करना पहले दिन ही पता है कि रिजेक्ट होनी है, तो वो टाइम पे क्यों ना रिजेक्ट हो। मैं एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ। PNPA एक्ट लागू है, PNPA 11 लागू है इस जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र में PNPA
लागू ही नहीं, वहाँ पे 8 एप्लीकेशन आई। जब PNPA लागू नहीं होता, दैट मीन्स कि कोई भी सिटीजन अपनी प्राइवेट जमीन से पेड़ काट सकता है, उसको कोई NOC की कोई आवश्यकता नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने जब उनको ये पता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो एप्लीकेशन आते ही उनको केवल एक लेटर जाना चाहिए था। पहली बात तो वहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ब्लॉक करा दूंगा। वेबसाइट पे लिखाने के लिए मैंने जब चंडीगढ़ में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को बुलाया था, तो मैंने कहा था कि आप वेबसाइट पे लिख दो कि 10 जिलों के अंदर कोई जरूरत नहीं है, मगर वो लिखते ही उनकी पावर चली जाती है ना। कुरुक्षेत्र में एप्लीकेशन आ रही है तो पावर चली, अदरवाइज कुरुक्षेत्र में यदि DFO ये लिख दे अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने बोर्ड के बाहर लगा दे, ऑफिस के बाहर, कि यहाँ पर इस जिले में किसी को अपनी जमीन से पेड़ काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो उसके पास के अंदर फिर कोई आएगा, तो इसलिए वो लगवाते नहीं उस चीज को, वो लिखते नहीं उस चीज को। मगर मैंने कहा भैया जब तुम्हें ये पता था, पहली एप्लीकेशन आई कहते जमाबंदी इसकी पूरी नहीं थी, जमाबंदी के कागज नहीं दिए। मैंने कहा अच्छा जमाबंदी के कागज देते तो क्या करते थे आप, आज भी नहीं मिला। मैंने कहा जब आपके यहाँ ये सर्विस एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप जमाबंदी के कागज पे क्यों जा रहे हो? जो ही एप्लीकेशन आई आपकी चिट्ठी चली जानी चाहिए थी कि ये इस जिले में PNPA लागू नहीं होता, आप पेड़ काट सकते हैं, परंतु आपसे अनुरोध है कि आवश्यकता के अनुसार काटे, एक काटे तो 100 लगाएं। मैंने तो उसकी आत्मा जागृत करने के लिए जो आपने 4 लाइनें लिखनी है लिखो, परंतु व्हाई हैव यू वेटेड? वो रिजेक्शन जो भी करनी है, इट विल बी ऑफ कोर्स रिजेक्टेड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो देयर we are reviewing the processes at state headquarter level also, we are taking adequate steps। क्यों 10 जिलों के अंदर हमें ब्लॉक ही कर देंगे, वो सर्विस ही ब्लॉक कर देंगे, और वहां पे हम लिख देंगे कि इन 10 जिलों के अंदर these are the provisions and they will not apply, and similarly the thing। So we have done this kind of exercise in respect of each and every department sitting in the sitting at state headquarter initially during first 2 months, and then we have come out to the district। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद अब दोबारा जाएंगे प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर कि कैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग और कितनी की जाए। यस So when we move ahead, we analyze the applications received and the performance review of police department, we see that there are only 3 services for which their applications are underway, which is application for character certificate request, lost property request, and registering new complaint request. So the rejection ratios are for these are 0%, and all these are within the RTS timeline. So नहीं, लॉस्ट प्रॉपर्टी की इनकी 100% आउटसाइड RTS है, but rejection rate is 0%. हाँ, रिजेक्शन रेट इज 0%, But outside RTS. मगर आउटसाइड RTS ये कैसे है? एनीबॉडी वुड एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस? CP all 15 they have gone outside RTS limit. Why? Anybody from CP? Jain sir. So actually sir, I am also representing. तो माइक है Cordless mic. Good morning sir. Good morning. Sir, I am representing on behalf of ACP headquarters. She is on leave today sir. So I have been just given the data. But I'll take up the issue back to the officer, and I certainly will get back to the DC office about the same, sir. Then secondly, अभी वो तो that is not in your domain. Sir. हमारे डोमेन में है, सॉफ्टवेयर में चेंज कराएंगे। 55,622 आदमियों को सर्विस प्रोवाइड की गई, and the feedback has been given only by 1%. वो तो कुछ भी परसेंटेज नहीं है। यदि 55,000 में से out of 55,000 feedback is being given only by 1%, and he has also rated it only 1 out of 5. So number of persons contacted for rating needs to be improved, which is not your job. It will be done by Saral Harena team, which I am going to do. मगर otherwise आपके किसी भी फीडबैक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू की है उसमें नंबर्स काफी अच्छे हैं। The average is 3, which is you can say for the time being it is satisfactory, but हमें थोड़ा सा जो पहले मैंने रिमार्क्स किए थे, only those remarks will be applicable. So we'll surely take back the feedback, sir, and we'll work on it, sir. Thank you. Thank you, sir. So coming to the health services department review, the rejection rate is not above 45%. Only
there are two services for which the reaction ratio is more than 30%. Sir. इनका सरल स्कोर क्या है हेल्थ का? 9 point something. कौन है हेल्थ से? डिप्टी सिविल सर्जन? So 9.8. यस मैम। ये आपका रिजेक्शन रेट 35%। आपका तो 10 out of 10 होना चाहिए। So we're looking into it. Panchkula is 10 out of 10. I know, sir. And what is your what is their score? What is your score? 9.8, sir. 9.8. 9.8 is not satisfactory. So we were initially at 7.6, we've come to 9.8. अभी initially की बात I am not talking of initially. It should be 10 out of 10. These are very simple services. Definitely will do it. And देखिए और customer satisfaction is just 2 in each and every case. Correction in birth record के अंदर 647 आदमी आपको 647 are ranking you at 2. Sir, actually the thing is that we have only provision of putting a code for alliance. They want a complete change in the name. That is not possible. But here let's take application for birth certificate. वहाँ तो कोई problem नहीं है. नहीं वहाँ नहीं है. वहाँ तो अब तो पायलट प्रोजेक्ट आपका वहाँ भी शुरू किया था कि बच्चा पैदा होगा हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएगा. Has it been implemented in Gurugram also? We have started, sir. So 158 persons have ranked you at 2. बच्चे पैदा होने की खुशी में सर्टिफिकेट भी ले रहा है या बाद में ले रहा है. टाइम पे मिल जाएगा तो he will not rate you at 2. Definitely will improve. So maybe कि once he comes, the person is not there, then he comes again, and third time if you are giving, in that case he will rate you at 2 only. In each and every case the rating is 2. This is not satisfactory even though you are 9.6 or 9.8. It should be 10 out of 10. The customer rating should also improve and your rejection rate should go down. Fine, sir. Next please. Thank you. So Women and Child Development Department, only one service is so far available on the portal. 20 applications are underway and all those are within RTS timelines. Rejection ratio is also at decent level 6%. Yes. And the customer rating is also at 3. WCD से Women and Child Development POICDS only. PDPO आपकी जो एक कंप्लीटेड एप्लीकेशन है, एक ही सर्विस आपकी ऑनलाइन है, उसमें से 43% आउटसाइड आरटीएस टाइमलाइन कंप्लीट हुई है. लगभग आप 5360 अगर आपने कंप्लीट करी हैं, हालांकि रिजेक्शन रेट तो कम है पर 43% एप्लीकेशन आपकी टाइमलाइन के बाहर कंप्लीट आपने करी है. कोई कारण या वजह है इसकी? इसमें सर ये बजट की प्रॉब्लम होती है. जैसे हम बिल वगैरह बनाते हैं जैसे तो उसमें कट वगैरह लग जाता है. तो एप्लीकेशन हमारे जीडीपी ऑफिस से आती है, हम उसको आगे एलआईसी को प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं. जब उसके बाद बिल बनाते हैं उसमें बजट कट लग जाता है, उसमें फिर ईपीएस नंबर वगैरह डालना पड़ता है. इस वजह से थोड़ी अच्छा स्कीम क्या है जरा डिटेल बताएंगे. है क्या ये आपकी बेटी हमारी बेटी है स्कीम है बताइए. सभी बेटी के जन्म होने पर मिलती है स्कीम. फर्स्ट बेबी को जो एससी या बीपीएल के अंडर है उसको लाभ मिलता है. कितना लाभ मिलता है? 21,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं सर. ठीक है. और कितने साल के ऊपर फिर मेच्योरिटी इसकी? 18 साल के बाद. और एक जनरल कैटेगरी सेकंड गर्ल पे, दूसरी बेटी पे. और बेटा नहीं होना चाहिए ये भी तो कंडीशन है? नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है. कोई कंडीशन? इनकम की कोई कंडीशन? इनकम की कोई कंडीशन नहीं है. तो यदि मान लो राजीव सिंह जी डीएलएफ के मालिक यदि अप्लाई करना चाहें तो मिल जाएगा? मिल जाएगा. हाँ. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. फॉर जनरल कैटेगरी ऑल्सो देयर इज नो इनकम लिमिट. बेटी होनी चाहिए. बेटी हो तो इस स्कीम के अंदर, और इस स्कीम में पिछले साल 11,000 आदमियों को टाइम पे पैसा नहीं मिला. इसलिए मैंने 20 ऐसे आदमियों को नोटिस दिया है आपके डिफरेंट जिलों के अंदर कि इनके ऊपर क्यों मैंने पेनल्टी लगा दी है. बजट की प्रॉब्लम है तो बजट की प्रॉब्लम आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट करें. और हमारे लिए इम्पोर्टेंट आप नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विल पेनलाइज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि भाई आपने बजट का प्रोविजन क्यों नहीं किया है कि आपके पास में इतना है. तो दिस स्कीम इज फॉर योर डॉटर्स. और यदि आपके डॉटर जनरल कैटेगरी में 2 बेटियां हो तो 2 बेटी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लिमिट उसमें दूसरी बेटी के ऊपर भी इसमें 11,000 रुपए की उसकी एफडी बनाई जाती है. 21,000
21,000 स्टैंड करेक्टेड 21,000 रुपये, और वो 21,000 18 साल के ऊपर मिलती है, 18 साल के ऊपर मिल जाती है। SC हो तो पहली बेटी के ऊपर ही मिल जाएगी, BPL हो तो पहली बेटी के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द स्कीम। तो 11,000 को लेट मिली, और आपके केस के अंदर भी बहुत सारे लोगों को लेट मिली है, ठीक है। अब आपकी बजट की प्रॉब्लम है, इस समय मान लो किसी के पैसे बनाने में आज किसी की कोई एप्लीकेशन आए, अब तुमने लास्ट वीक के बिल बनाया था, उसमें कट लगा हुआ है, तो कट नहीं लगा हुआ, सीलिंग लिमिट है 20% की बजट के अंदर यूज करेंगे। वो सीलिंग आप FD को मूव करेंगे आपके HOD ACS के माध्यम से, तो तुरंत सीलिंग रिमूव हो जाती है। 1 दिन लगता है सीलिंग रिमूव कराने के अंदर, पैसा बजट के अंदर है, परंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा हुआ है कि पहले 3 महीने में 20% खर्च करो, दूसरे 3 महीने में 20% खर्च करो, फिर 30% करो, फिर 25% करो, इस तरह से लिमिट है। उस लिमिट को हटवाने में इट टेक्स ओनली 1 डे। वो आपने HOD साहब को कहो कि हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो आपके ऊपर लग जाएगी, आप इसको सीलिंग को हटवाइए। अब आपके पास कितने केस पेंडिंग है इस समय? 130 है सर, 138 पैसे, बजट की कमी नहीं है, केवल सीलिंग के कारण। तो सीलिंग आप बात कर लो, वैसे तो आप बात करो, डायरेक्टर हेमा शर्मा से बात की थी, रूट नोट कर लेना, आई स्पीक टू द कंसर्न। अब तो राकेश के बाद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज बीन रिलीव, अब किसको चार्ज दिया गया उनके लिंक ऑफिसर से बात कर लेंगे। बट दिस इज अ स्कीम, सो वी विल एंश्योर। अब 11,000 आदमियों को जो लेट मिला पिछले साल के अंदर, 1 साल में, वो लोग कहेंगे कि देखो जी सरकार पैसा तो दे रही है मगर लेट दे रही है, और इनको यदि टाइम पे मिल जाए तो यही लोग सरकार में घूम जाएंगे, देखो जी हमने तो कुछ नहीं किया, बेटी पैदा हुई और सरकार ने 21,000 रुपये की FD बना। तो दैट इज व्हाई द कमीशन हैज कम टू यू, कि लोगों को भी जागृत करने के लिए कि दीज आर द स्कीम्स एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस कमीशन एंड द गवर्नमेंट, कि लोगों को उनकी स्कीमों का फायदा टाइम के ऊपर पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा And this is दिक्कत कर रहा है। in the average category of our. 2 डिपार्टमेंट आपके स्कोर को नीचे खींच रहे हैं, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो ऊपर चंडीगढ़ लेवल पे कसूर है, उसको आएगा एनालाइज इन डिटेल विद द लेबर कमिश्नर। और एक आपका ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट में 3 जगह प्रॉब्लम है, कुछ तो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? SDM और सेक्रेटरी RTA। सेक्रेटरी RTA बताएं है, सेक्रेटरी RTA मॉर्निंग। सर इसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे सर, कुछ जो है इसमें मैंने अभी कहा ना सॉफ्टवेयर के चेंजेस तो मैं करवा दूंगा, तो आपकी कमी कहाँ पे है आप अपनी बता दो, बाकी सॉफ्टवेयर के मेरे को बताएं। इसमें एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, एक डीलर की नई कार लेके आ जाते हैं दिल्ली से, उसके कागज जमा नहीं कराते, ये प्रॉब्लम है। और डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन का वो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, परंतु गुड़गांव में जो कार खरीद रहे हैं उसका टाइम पे कर रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनके IDs ब्लॉक कर दिए आपने? जी सर, टोटली कर रखे हैं सर। नहीं, अब आपका एक भी पेंडिंग नहीं है। आर यू मेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि गुड़गांव के अंदर जिसने गुड़गांव से कार खरीदी उसके रजिस्ट्रेशन में आपका कोई डिले नहीं है? आर यू मेकिंग दैट स्टेटमेंट? नहीं सर, उसमें अगर HSRP का इशू है सर, HSRP जब तक उसमें नहीं लगती सर तब तक वो शो करता है। अच्छा, अब HSRP में क्या इशू आ रहा है बताओ? HSRP तो यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरी तो 3 दिन में आ गई HSRP नई गाड़ी खरीदी है। यही रीजन है सर, ये लिखा भी है सर उनको, तो HSRP इंस्टॉल करते हैं। आपके यहाँ कितना टाइम लग रहा है HSRP में? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में कितना टाइम लग रहा है? वो सर करते ही नहीं है सभी गाड़ियों का, इस बारे में लिखा भी है सर। कितना एवरेज टाइम लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसमें तो कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है? नहीं सर। तो कितनी देर में लग रहा है बताओ ना, HSRP बनने में कितना टाइम लग रहा है? आफ्टर ऑल ऐसी कौन सी इसमें कोई नासा का रॉकेट बनाना है हमें? नहीं सर, उनको पीछे DC साहब ने मीटिंग ली थी तब लिखा भी था सर, उसमें कम से कम महीना ले लेते हैं सर। महीना किस बात का लगेगा? वो तो लिखा है सर। वैसे SDM सर शायद ज़्यादा इसको डिटेल में अच्छा बता पाएंगे। कोई SDM बताएंगे, क्योंकि HSRP आपके यहाँ पर्सनल व्हीकल्स का नंबर ज़्यादा आता है, तो HSRP में क्या इशू हो रहा है और कितना टाइम वो ले रहे हैं। मॉर्निंग सर, सर I'm अंकिता चौधरी, SDM गुरुग्राम। सर इसमें सर टेक्स अराउंड 20 to 30 डेज सर डिले हो रहा है सर इसमें। सर बहुत बार तो सर डीलर्स ही नहीं आते हैं सर पॉइंट पे रिसीव करने, सर उसके बाद वो कॉल्स भी करते हैं सर। जो डीलर नहीं आ रहा उस डीलर का ID ब्लॉक करने के लिए आपको परमिशन दी हुई है?
सर ब्लॉक कर देते हैं सर, उसके बाद भी सर वो पूरी फाइल नहीं लेके आते हैं सर। फिर एक बार हम सर मैंने सर आई जॉइंड 2 months बैक। चलो आपने अपना काम कर लिया, बिकॉज आई हैव द पेंडेंसी जब लर्नर लाइसेंस इशू नहीं हुआ उसमें ना HSR भी चाहिए। अब तो लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन कर दिया 4 दिन पहले, चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मगर कंडक्टर लाइसेंस के अंदर इशू करने में टाइम, उसके अंदर तो कोई ना सॉफ्टवेयर इशू है ना। तो ये इतना ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है, मुझे तो ये बताया कि किस सर्विस में प्रॉब्लम है, किस सर्विस की किसके पास है। अनिल नाम का प्राणी लेके बैठा हुआ है कितने दिन से, सुनील लेके बैठा हुआ है या धर्मेंद्र लेके बैठा हुआ है, सबके नाम आते हैं, किसके पास कितना है। हाँ ये बात अलग है आपने उसके नाम ही ना बदले हो, अनिल ही चल रहा हो, 3 साल पहले अनिल छोड़ के चला गया हो, तब भी अनिल का नाम ही चल रहा हो आपके सॉफ्टवेयर में, तो बात अलग है। बट दिस इज ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर विच हैज वॉन नेशनल अवार्ड्स मेनी टाइम्स। अब तो मेरे को ये कहता था यूएन के अंदर और भेज दो इसको कहीं, बट नेशनली इट हैज वॉन सो मेनी अवार्ड्स। और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देता है, एग्रीगेट परफॉर्मेंस देता है, हर तरह से देता है। कौन से स्टेप पे, फॉर एग्जांपल लर्नर लाइसेंस पेंडिंग है तो 200 पेंडिंग है, तो पहले स्टेप पे कितने पेंडिंग है, 100 पेंडिंग है 50%। तीसरे स्टेप पे कितना पेंडिंग है, टोटल स्टेप्स कितने हैं, स्टेप वाइज, एप्लीकेशन वाइज, एग्रीगेट वाइज, यू कैन हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि इस डब्बे के सामने बैठ जाओ, इसके सामने यदि बैठ के इफ यू ट्राई एनालाइजिंग द थिंग्स यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ऑफिस। बट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नीड्स टू पुल अप इट्स शॉप्स कि देखो आपके यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट, आपके जो क्लर्क बैठे हैं उनसे संबंधित कुछ पेंडेंसी नहीं है। सर आई थिंक 1 या 2 दिन से ज्यादा की पेंडेंसी तो नहीं लगती। 1-2 दिन तो कोई बात सर, बट एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा है तो सर I am taking up the issue of your software changes, your correlation of वाहन सारथी with your सरल हरियाणा पोर्टल, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं चंडीगढ़ लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट कर देंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि जब हम सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देंगे तब 1 जनवरी को 9.9 में बेंचमार्क रखते हैं। वो सॉर्ट आउट करना, चंडीगढ़ लेवल की समस्याओं को सॉर्ट आउट करना मेरा काम, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चीजों को सॉर्ट आउट करना आपका काम। सर इफ आई कैन से समथिंग, या श्योर सर एक्चुअली फीस सबमिशन के बाद भी सर हमारे पास फिजिकल फाइल्स या सर इवन अगर वो अपलोड भी कर रहे हैं सर उसमें बहुत डिले हो जाता है। वो टाइम हम डिलीट कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। किसी आदमी को फीस जमा कराने के लिए कहा और उसने फीस जमा नहीं कराई और आपके तो क्लॉक दौड़ रही है, यस सर, फीस वो नहीं जमा करा रहा, तो आपका कसूर तो नहीं है ना। तो इसलिए उस पर्टिकुलर पीरियड को आपके टाइम में काउंट ना हो उस चीज़ के लिए, मगर ये भी हम प्रूफ लेंगे कि आपने फीस जमा कराने का जो लेटर लिखेंगे वो सॉफ्टवेयर से लिखें, वहाँ से मैसेज जाएगा सॉफ्टवेयर से कि आपकी इतनी फीस है जमा करा दी जाए। तो जिस दिन आपका वो मैसेज जाएगा वहाँ पे आपकी क्लॉक को हम बंद कर देंगे। जिस दिन वो फीस जमा करा देगा वो ऑनलाइन वो होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो ही वो फीस जमा कराएगा योर क्लॉक विल स्टार्ट। तो उसके हिसाब से करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम है दैट आई नो कि दैट प्रॉब्लम इज देयर कि फीस जमा करा दी, सॉफ्टवेयर इशू, HSRP, मगर उसके बावजूद बहुत सारे केसेस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं गुरुग्राम के विच आर स्टिल पेंडिंग, विच नीड्स टू बी टैकल्ड ईदर बाय द SDM और बाय द सेक्रेटरीट। नेक्स्ट प्लीज। Agriculture Department. Underway applications are 99 for seed distribution, and for this सबसे घटिया particular performance, I am using this word deliberately, and I am using this kind of a word for the first time during this interaction. सबसे घटिया एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस है तो गुरुग्राम में, जबकि यहाँ तो इतने एग्रीकल्चर का एरिया भी नहीं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, है जी DDA साहब नहीं आए तो इनकी आज की तनख्वाह काट लो इनकी। कोई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर से कोई भी नाम क्या है इनका? देखो परफॉर्मेंस भी घटिया और प्रेजेंट भी नहीं है। तो आज की तनख्वाह तो नहीं है। मैं पता, देखो जी मैं तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं, राइटली यूज नहीं, बिकॉज आई एम सीइंग दिस स्कोर, दिस काइंड ऑफ स्कोर आई हैव नॉट सीन इन एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स अदरवाइज ऑल्सो।
नहीं वो इसलिए तो नहीं आए, हो सकता। हाँ, सो उनको मैसेज दीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिडक्ट टुडे सैलरी फॉर बीइंग अनऑथराइज्ड एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटीज, नो वर्क नो पे। So next is the key department in our average performance, building and other construction workers board. In this rejection rate is 100% for few services, and many of them have outside. इस पे anybody from the labor department will explain, though I know fault is not yours, but I would like to listen from you. कोई है labor department से? ये बहुत relevant है गुरुग्राम के लिए। है कोई? डिप्टी लेबर कमिश्नर का काम नहीं है, परंतु उसमें ALC फैक्ट्री विंग है एजेंसी, और उसमें 8 ही आदमी हैं। आपके यहाँ पे होगा 1 आदमी, यहाँ पे है 8 आदमी पूरे स्टेट में है, 22 जिले के अंदर से, बट 1 is stationed at गुरुग्राम। मे बी योर नोटिस हैज नॉट गॉन टू हिम। DLC आए, लेबर डिपार्टमेंट, एडिशनल लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट से कोई? DLC ALC कोई नहीं, लेबर डिपार्टमेंट को नोटिस ही नहीं किया। सर वी हैव गिवन एवरी, जस्ट चेक व्हाई दोस पर्सन्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। ये जो आदमी घर बना रहे हैं उनको पता होगा कि 1% सेस जाता है लेबर का। आज हरियाणा गवर्नमेंट के पास में आज 3000 करोड़ रुपए के करीब है, अब तो कम हो गया होगा थोड़ा सा, 2500 से 3000 करोड़ है जो हम खर्च नहीं कर पाते। इसके लिए बड़ी वेलफेयर स्कीम्स सरकार ने बनाई है, CM साहब ने कुछ और भी ऐड की हैं, तो 17 स्कीम्स हैं। यदि कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लेबर काम कर रही है और उसके बच्चे के पेपर में नंबर अच्छे आते हैं, मान लो 5वीं क्लास में अच्छा नंबर आ गया, उसको टूल किट चाहिए। टूल किट के लिए बगैर सवाल पूछे अपने आप 90 दिन से वो कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए, अपने आप उसको 90 डेज़ के अंदर किट के पैसे मिल जाते हैं। उसके लिए कोई भी चीज़, देयर आर 17 स्कीम। मैरिज की डॉटर की मैरिज करनी हो, वहाँ 51,000 मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इस तरह से दिवाली का टाइम हो, बीमार हो जाए, कुछ भी चीज़ हो, बैलेट के अंदर नंबर आए, तो उसमें हर चीज़ के अंदर पैसे मिलते हैं। इस चीज़ में लालच में इसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा था, तो एक बार CM साहब ने क्या किया कि लेबर यूनियंस को ऑथराइज कर दिया कि आप जो है, प्रॉब्लम इसमें यही आ रही थी कि 90 डेज़ वो कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए। वो 90 डेज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर का सर्टिफिकेट नहीं था, तो लेबर यूनियंस को ऑथराइज कर दिया कि आप ये सर्टिफिकेट दे दें तो मान्य हो जाएगा। एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्टेड कि बहुत सारे गलत सलत हो गए, FIRs भी दर्ज हुई। गवर्नमेंट टुक ए डिसीजन इन मे